नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और चर्चा में है डोनाल्ड ट्रंप द पीस मेकर राष्ट्रपति। जी हां साथियों, चर्चा इसलिए है क्योंकि हाल ही में इन्होंने दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका है, ईरान हमें यूरेनियम देने के लिए तैयार हो गया है। और अपनी शाबाशी में इन्होंने कल के दिन इतने ट्वीट किए हैं, इन्होंने बकायदा सऊदी अरब, कतर और बहरीन जैसे देशों को इतने दिन से पिटाई सहने की, इनाम देने की घोषणा की है कि चिंता मत करो, तुम्हें रिवार्ड मिलेगा। पाकिस्तान की खूब पीठ थपथपाई है, वेल डन पाकिस्तान, तुमने वो कर दिखाया जिसकी मुझे तुमसे शायद उम्मीद नहीं थी। पाकिस्तान को इन्होंने खूब सारी बधाई दी। कल मैंने आप लोगों को एक सेशन में ये जानकारी दी थी और कहा था कि ईरान ने अपना यूरेनियम देने की कह दिया है, तो ट्रंप ने उससे भी आगे बढ़ते हुए अनाउंसमेंट कर दिया कि अब ये जीत चुके हैं। मैंने आपको कल भी एक एआई जनित वीडियो के माध्यम से यह समझाया था कि एनरिच्ड यूरेनियम बनाना एक बहुत टफ टास्क है, जिसमें यूरेनियम का जो ओर होता है यानी अयस्क जो होता है पिच ब्लेंड, उसमें से यूरेनियम के एक आइसोटॉप जिसका नाम है 92-235 उसे निकालकर पूरी तरह आइसोलेट करके बाहर निकालना अपने आप में एक बड़ा काम होता है। इस पूरी प्रक्रिया के अंदर जिस प्रकार की मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है, इसको हमने अपनी ही क्लास में बने एक एआई वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था। जिस यूरेनियम को ईरान ने इतनी मेहनत से बनाया हो, ट्रंप ने कहा था कि वो इसे देने के लिए तैयार हो गए हैं। ट्रंप का दावा था कि अब ये लोग हमें यूरेनियम दे देंगे, लेकिन ईरान ने जिस यूरेनियम की हां कहा, वो यूरेनियम सही मायने में नहीं दिया जाएगा, ऐसा हाल के मामलों में बाहर आ रहा है। कुल मिलाकर बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो गया है ट्रंप का दुनिया के सामने झूठ बोलना या फिर ईरान का झूठ बोलना। अब तो यह समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली दुनिया के सामने झूठ बोल कौन रहा है। जहां एक तरफ ट्रंप ने पूरी दुनिया के बाजार हिला दिए, कल के अंदर ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव घटकर $80 प्रति बैरल आ गया, स्टॉक एक्सचेंज में एकदम हरियाली छा गई, गोल्ड एकदम मजबूत होता दिखा, क्रिप्टो के भाव चढ़ते दिखे। ये सब चीजें कल एक ट्वीट से ट्रंप ने कर डाली, जिसका उद्देश्य था कि देखिए मैंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दिया है, ईरान ने हार मान ली है और वो यूरेनियम देने को तैयार हो गया है। मतलब एक तरफ तो हेडलाइन है कि ईरान रेडी टू हैंड ओवर यूरेनियम, और दूसरी तरफ हेडलाइन है ईरान डिनाइज ट्रंप्स क्लेम ऑन हैंडिंग ओवर एनरिच्ड यूरेनियम। अब क्या सही है क्या गलत है, आइए आज के सेशन में इस बात का भरपूर विश्लेषण करते हैं। ट्रंप ऐसा मैनिपुलेशन कर क्यों रहे हैं? क्या यह बाजार के साथ खेलने का उनका कोई नया तरीका तो नहीं है? स्टॉक एक्सचेंजेस में उनके जो साथी लीन हैं या स्टॉक में जो ट्रेड कर रहे हैं, उनको लाभ पहुंचाने के नजरिए से किया गया कोई खेला तो नहीं? इन सब बातों को एक एक करके आज के सेशन में समझते हैं। जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा है कि यह दुनिया पूरी तरह जंग लड़ रही है जमीन पर, और इस जमीन की जंग को समझाने के लिए, मैप ऑन वॉर दिखाने के लिए, वॉर ऑन मैप दिखाने के लिए कल रविवार सुबह 11 बजे मैं एक वेबिनार लेने जा रहा हूं, मास्टर क्लास लेने जा रहा हूं। उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको ये सब बातें पता चलें। और हां, यदि आप चाहते हैं कि ये एआई जनित जो तस्वीरें हैं, वीडियो हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग है, क्वेश्चन आंसर बनाना है, वेबसाइट बनाना है, या फिर अपने डेली यूज के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तमाम 30 से अधिक टूल्स का इस्तेमाल करना सीखना है, तो आप उसका कोर्स हमारे बर्थडे के उपलक्ष्य में जो प्राइजेस के अंदर हमने आपके साथ एक ऑफर साझा किया है, उसका यूज करना चाहें तो आज वो ऑफर वैलिड है, आप उसे लाभ ले सकते हैं। मेरी क्लासेस पूरी 1 साल की वैधता के साथ, एआई मास्टरी की क्लासेस फ्रॉम बिगिनर टू प्रो, जिससे आप अपना एआई का यूज करना इस लेवल तक सीख सकते हैं कि आप अपने लिए वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, पढ़ाई में उसका उपयोग कर सकते हैं। तमाम चीजें आप जो चाहें एआई के यूजेस से 30 से अधिक एआई टूल से सीख सकते हैं। उस कोर्स का लिंक भी मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया है। 17 अप्रैल के उपलक्ष्य में 33% के साथ अतिरिक्त 17% 33 का हमने आपके साथ ऑफर में दिया है, इसे भी आप एक्सेस कर सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। तो साथियों, कल की जो कहानी है वो डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ के साथ बाजार में कैसे पेश की, मैं वो दिखाता हूं, जिसके चलते ईरान का अपने आप में स्टेटमेंट बहुत बड़ा निकल कर आया। असल में कल जब हमने आपके सामने ये जानकारी साझा की थी और कहा था कि ईरान ने अपना यूरेनियम देने की सहमति जता दी है, जो कि उसने इस्फहान, नतांज और फोर्दो के अंदर
एनरिच्ड करके रखा हुआ है। अमेरिका का दावा था कि इस्फहान में रखा हुआ जो यूरेनियम है, जब इनके B-2 बॉम्बर्स ने गोले गिराए थे तो वो यूरेनियम का बुरादा बन गया था, पाउडर बन गया था, और वो जो पाउडर है उसको अब यूरेनियम, उस पाउडर को ईरान हमें देने के लिए तैयार हो गया है। असल में ये जो कहानी निकल कर आई, इसके पीछे की पटकथा कल मैंने अपने सेशन में बताई थी, फिर से एक बार याद दिला देता हूं। असल में ईरान के अंदर गए हुए थे फील्ड मार्शल जो पाकिस्तान के हैं, आसिम मुनीर, और उन्होंने यहां जाकर जो भी बातें कही होंगी वही बातें उन्होंने अमेरिका को ट्रांसफर की होंगी कि सर ये लोग आपके साथ बातचीत करने को तैयार हो रहे हैं, जो भी रहा होगा। फील्ड मार्शल की यहां पर यात्रा होती है, पूरी दुनिया को एक उम्मीद रहती है कि ईरान के अंदर पाकिस्तानी फील्ड मार्शल हैं तो वो जो भी बात वहां पर कह रहे होंगे तो उस बात में सच्चाई बनती दिखी कि यार अगर वो बोल रहे हैं तो कुछ तो हुआ होगा। यानी ट्रंप को अपनी बातें कहते समय ज्यादा बैकिंग सच्चाई की इस नाम पर मिली क्योंकि पाकिस्तान एफर्ट्स डाल रहा है। तो ट्रंप की बातों में लोगों को कल यकीन हो गया। लोगों को यकीन क्या हुआ कि हां शायद ईरान तैयार हो गया होगा क्योंकि पाकिस्तानी लोग गए हुए हैं। हुआ कुछ यूं कि कल ही के समय ईरान के विदेश मंत्री के हैंडल से एक ट्वीट आता है और उस ट्वीट में यह कहा जाता है कि इन लाइन विद द सीज फायर इन लेबनान द पैसेज फॉर ऑल कमर्शियल वेसल्स थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज डिक्लेयर्ड कंप्लीटली ओपन फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ सीज फायर on the coordinated route as already announced by Port and Maritime Organization of Islamic Republic of Iran। ये बात जैसे ही इन्होंने कही सारा की सारा मामला ही बदल गया। भाई एक तो आप विदेश मंत्री का बयान था कि साहब ऑल कमर्शियल वेसल्स थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिक्लेयर्ड कंप्लीटली ओपन फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ सीज फायर। अब ये इनकी जो बात थी, आप कहेंगे सर ये तो खुद ही बोल दिए कि देख लो रास्ता ओपन है, इसमें ट्रंप ने क्या गलत बोला? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ट्रंप के वादे को गलत क्यों बता रहा हूं उसको समझना। यहां पर इनके ट्वीट की तारीख पढ़िए, 17 अप्रैल के दिन की तारीख, कल की तारीख है। इस सीज फायर के पीरियड को पकड़िए। असल में बुधवार तक के लिए अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर हुआ था। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले जब 2 हफ्ते का सीज फायर अनाउंस हुआ था तो असल मायने में 21 अप्रैल तक इन दोनों देशों को एक दूसरे पर हमला नहीं करना है। यही तो इस्लामाबाद वार्ता से पहले डिसाइड हुआ था। जब सीज फायर अनाउंस हुआ था तब यह कहा गया था कि 2 हफ्ते का सीज फायर है, 21 अप्रैल तक सीज फायर चलेगा। इस बीच में दोनों पार्टी अपनी अपनी शर्तों पर बातचीत करेंगी। इन्हीं बातचीत के अंदर पाकिस्तान का नाम निकल कर आया था। पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामाबाद में ये लोग मुलाकात किए थे वो इसी पर्टिकुलर बात के लिए तो हुआ था कि दोनों लोग आपस में कहां मिलेंगे, दोनों लोगों के बीच बात क्या होगी। पाकिस्तान में जब बात हुई थी तो कहां बात अटक गई थी, ये खुद आए थे वहां पर, बात इस पर अटकी थी कि ट्रंप कह रहे थे कि यूरेनियम पूरा हमें दे दो और 20 साल तक के लिए मना करो कि तुम आगे से यूरेनियम नहीं बनाओगे। ईरान ने कहा कि अगर आप इंसिस्ट करेंगे तो हम 5 साल के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट रोक सकते हैं। ये इनका बयान था। यहीं तो अटक गई थी बात जिससे जेडी वेंस निकल कर चले गए थे। तो जब दोनों देशों के बीच सीज फायर 21 तारीख तक है, जिसकी शर्तों में है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल कर रखना है, तो इन्होंने यही तो किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की सूचना दे दी। अब फिर सवाल बनता है तो ये तो पागल निकले, इनको पहले ही सूचना देनी चाहिए थी, अब क्यों दे रहे हो जब 4 दिन बची है? कारण था इसके पीछे। असल में जब सीज फायर की बातें हो रही थी तब इन लोगों ने 10 पॉइंट पर सीज फायर मांगा था। उनमें से एक पॉइंट था कि लेबनान पर हमला नहीं करोगे। जब लेबनान पर हमला नहीं करोगे ये डिमांड ईरान ने रखी थी तो उस समय अमेरिका ने मना कर दिया था कि नहीं, लेबनान उस 10 पॉइंट के अंदर शामिल नहीं है। यह बात तब हुई जब सीज फायर के अगले ही दिन इजराइल ने लेबनान पर गोला चला दिया था, लोग मारे गए थे, राष्ट्रीय शोक अनाउंस हुआ था और ईरान सीज फायर से हट गया था। तो ईरान जब सीज फायर से हटा तो तर्क क्या दिया था कि लेबनान पर आपने हमला कर दिया, हमने लेबनान में भी सुरक्षा मांगी थी। तो ट्रंप ने क्या किया, इन बीते 10 दिनों में बैठकर इजराइल और लेबनान के बीच में समझौता करवाया, सीज फायर करवाया और उन दोनों के बीच में 10 दिन का सीज फायर करवाया और कहा कि इजराइल लेबनान पर तब तक गोला नहीं दागेगा जब तक हमसे नहीं पूछ लेगा। तो भाई साहब बीते दिनों में लेबनान पर सीज फायर अनाउंस हुआ, ट्रंप ने किया,
उसी क्रोनोलॉजी में इन्होंने कहा कि अब सीज फायर वैलिड है और हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आपको निकलने की इजाजत देते हैं। देखिए, मैं आपके सामने ये वाली शर्तें दिखा भी दूं। ये 10 अप्रैल की कहानी है, जिस समय पर इन्होंने साफ कहा था कि बिना लेबनान के हम नहीं बढ़ेंगे। तो साहब, पीछे 10 दिनों के भीतर लेबनान की बात बहुत ज्यादा चर्चित रही। ये सारी की सारी वो इस्लामाबाद वार्ता फेल होने की बातें हैं, क्योंकि लेबनान और इजराइल झगड़ लिए थे। इजराइल ने लेबनान पर गोला फेंक दिया था। इसके चलते ही तो मामला रुका हुआ था। क्लियर हुआ? तो यहां पर अब समझने की बात क्या है कि ट्रंप ने कैसे खेला, वो समझिए कि ये वाली जो लाइन इन्होंने ट्वीट पर लिखी अरागची ने, ये तो लिखी थी सीज फायर की शर्तों के अनुरूप कि आपने हमारी शर्तें मानी, लीजिए अब हम भी बोल देते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारी तरफ से खुला है। ट्रंप निकले खिलाड़ी आदमी, अत्यधिक उत्साही आदमी, बहुत ही श्रूड व्यापारी आदमी, क्योंकि उनको तो व्यापार दिखता है, उन्हें दिखता है कि पूरा दुनिया का मीडिया तो मुझसे चलता है। तो उन्होंने यहीं पर इसी चीज को खेल दिया। क्या खेल दिया? उन्हें लगा कि लोगों की मेमोरी बहुत कम है। ट्रंप ने खेला ये खेला कि ईरान ने जस्ट अनाउंस किया है कि स्ट्रेट ऑफ ईरान पूरी तरह ओपन है और रेडी है पूरी तरह यूज करने के लिए। ट्रंप ने, आप जरा टाइमिंग पर अगर नजर डालें तो शाम 6 बजे अरागची का यह मैसेज था और 6 बजे के 6:15 पर मैसेज था और 6:30 आते आते 6:37 पर ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि ईरान ने अनाउंस कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है। अब आप में से कुछ लोगों को लगा होगा कि यार ट्रंप ने यह बात क्यों करी? तो ट्रंप यह दिखाना चाह रहे थे कि जो इतने दिनों से अमेरिका ने वहां ब्लॉकेड लगाया है, उस ब्लॉकेड के चलते ईरान डर गया और उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की कह दी। ट्रंप खेल गए। ट्रंप ने खेलते खेलते एक और अति उत्साह में गलती कर दी। जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कह रहे थे, अब उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इन्होंने स्ट्रेट ऑफ ईरान कह दिया। मतलब कि ऑलरेडी ये स्वीकार कर लिए कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं, स्ट्रेट ऑफ ईरान है, अर्थात ईरान ही इसे कंट्रोल करता है। ये अति उत्साह में कही हुई बात ईरानियों ने पकड़ ली कि साहब ये चल क्या रहा है। आप खुद भी अब मान ही गए जो हम कह रहे थे। एनीवे, अब आप समझिए, ट्रंप ये जानते थे कि इस खबर को अगर उन्होंने प्रकाशित कर दिया तो बाजार में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आएगा कि युद्ध खत्म हो गया, और हुआ भी यही साथियों। इन्होंने साहब ट्वीट्स की झड़ी लगा दी। झड़ी के साथ साथ, मतलब आप सोचकर देखिए कि ट्रंप का सोशल मीडिया पर एक्टिविटी कितना तेज है कि इन्होंने अपनी तरफ से इस खबर को डालते ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज कंप्लीटली ओपन एंड रेडी फॉर बिजनेसेस एंड फुल पासेस, बट द नेवल ब्लॉकेड विल रिमेन इन द फुल फोर्स एंड इफेक्टिव एज इट परटेन टू ईरान ओनली अंटिल सच टाइम as our transaction with Iran is 100%. Completely, this process should go very quickly. In that is the most of point are already negotiated. क्या हुआ? 6:37 पर ट्वीट किया, कहा कि रास्ता खुल गया है। 6:57 पर कहते हैं कि हमारा ब्लॉकेड लगा रहेगा। कौन सा ब्लॉकेड? कि ईरान से निकलते जहाजों को हम रोकेंगे। इसका मतलब इनको इतनी देर में बताया गया होगा कि सर वो बात पहले से ही थी, शर्तों में थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना, इसलिए खोल दिया इन्होंने, आप इस बात के लिए खुशी मत मनाइए। तो उन्होंने कहा लो इसका समेटते हैं मामला। इन्होंने तुरंत एक लाइन बोली, हमारे जहाज खड़े रहेंगे। मतलब ये तो वही स्थिति है जो ईरान देख रहा है और दुनिया को पता है, लेकिन इन महाशय ने इस बात को इस तरह दिखाया कि लोग अति उत्साह में आधा पढ़ें। आप पूछेंगे सर अति उत्साही लोग आधा क्यों पढ़ेंगे? भाई साहब, बाजार को तो इस समय बिल्कुल ऐसी स्थिति हो रखी है कि कोई बस कह दे कि युद्ध खत्म हो गया, बाजार एकदम शूट हो जाएगा, और कहने के लिए खुद अमेरिकी राष्ट्रपति बैठे हैं जो कि इतने दिन से एफर्ट डाल रहे हैं कि युद्ध खत्म हो जाए। अगर वो ऐसा अनाउंसमेंट कर देंगे तो बाजार पर असर पड़ेगा। क्या पड़ा? बिल्कुल पड़ा भाई साहब। नाउ द हॉर्मुज स्ट्रेट सिचुएशन इज ओवर, आई रिसीव्ड ए कॉल फ्रॉम नाटो। अब देखो भाई साहब, यही नहीं रुके, इन्होंने कहा कि मुझे नाटो देशों की तरफ से कॉल आया और उन्होंने कहा कुछ हेल्प चाहिए। तो मैंने कहा कि अरे दूर रहो, अनलेस दे जस्ट वॉन्ट टू लोड अप देयर शिप विद ऑयल। दूर रहो जब तक तुम्हारे जहाजों में तेल नहीं भरा जाएगा, मुझसे बात मत करो। दे वर यूजलेस व्हेन नीडेड, जब उनकी जरूरत थी तब वो यूजलेस निकले। भाई साहब इतने तरीके से भरे बैठे थे कि बस ईरान कह दे, मैं दुनिया को यह संदेश दे दूंगा कि मैं विजेता हो गया हूं।
भाई साहब विजय का अति उत्साह इन्होंने घोषित कर दिया और कह दिया कि देखो मैंने नाटो वालों को झाड़ दिया है। और किसको झाड़ा साहब इन्होंने, आइए मैं और किनको झाड़ा वो भी दिखाता हूं। इन्होंने साहब सऊदी अरब, यूएई और कतर की भर भर के तारीफ करी और कहा तुम बहुत बहादुर निकले और तुम्हारी हेल्प के लिए धन्यवाद। प्रेसिडेंट ट्रंप, भाई साहब ट्रंप ने थैंक यू बोलते हुए सऊदी अरब, यूएई और कतर को खूब सारी शाबाशी दे दी। किस बात की? कि तुमने मेरे लिए खूब बम खाए, तुमने अपने यहां पर जितने भी बम देखे वो मेरी वजह से थे। थैंक यू, तुम बहुत ब्रेव थे, तुम मेरे लिए पिट गए मेरे भाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू बोला। थैंक यू बोलते बोलते यही नहीं रुके भाई साहब, इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि ईरान विद द हेल्प ऑफ यूएसए हैज रिमूव्ड और रिमूविंग ऑल सी माइंस। वो अपने सारे पानी के अंदर बिछाए हुए जो माइंस हैं वो हटा रहा है। मतलब दुनिया में धे धमाल ट्रंप के ट्वीट मतलब वायरल हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, खबरें एकदम हाईलाइट हो रखी हैं। और तो और ईरान ने एग्री कर लिया है कि वो आगे से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कभी बंद नहीं करेगा। आई विल नो लॉन्गर बी यूज्ड एज वेपन अगेंस्ट द वर्ल्ड। और ये साहब फिर से इसको कभी यूज नहीं करेंगे। ट्रंप ने साहब दे गोली गोली फेंक दिया भाई साहब। और खुद की तरफ से जो सेंटकॉम है वो दुनिया को संदेश दे रही है कि हमारे जहाज अभी भी खड़े हैं, हम अभी भी ब्लॉकेड बनाकर खड़े हैं, हम अभी भी ईरानियन जहाजों को नहीं निकलने दे रहे हैं। मतलब एक तरफ ट्रंप का अति उत्साह है और उस अति उत्साह में ट्रंप पाकिस्तान को भी धन्यवाद बोलते हैं, कहते हैं थैंक यू पाकिस्तान, इट्स ग्रेट प्राइम मिनिस्टर एंड फील्ड मार्शल, टू फैंटास्टिक पीपल। भाई साहब तारीफ में इन्होंने जो बातें कही, शहबाज शरीफ गदगदा गए। उन्होंने कहा ट्रंप साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम पर विश्वास किया, बहुत बढ़िया। ट्रंप यही नहीं रुके, आज सुबह सुबह 3:45 ये तक कह दिया कि मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं पाकिस्तान को और उसके ग्रेट प्राइम मिनिस्टर को और ग्रेट फील्ड मार्शल को, और वो ग्रेट रहे हैं, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूं। थैंक यू किस बात के लिए? कि साहब मैं पीस मेकर हूं, शांति बनाना चाहता था, मैं शांति बनवाने गया। भाई साहब आज सुबह तक इनका यही सब चल रहा था, थैंक यू ही थैंक यू चल रहे थे। अब आई ईरान की बारी। ईरान ने कहा, हालांकि ईरान का इतने देर तक प्रोसेस करने में टाइम लगना भी एक बड़ा सवाल खड़े करता है कि कहीं तो कुछ ऐसा पक रहा है कि अमेरिका इतनी देर तक खुश है, ईरान शांत बैठा है, चलता क्या, चल क्या रहा है? क्या ईरान समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है, या फिर ईरान ने भी कुछ ऐसा किया हो जो बाद में पलट दिया हो? ये बिल्कुल कि मतलब ऐसे समझिए ना कि पूरा सेंटिमेंट का वॉर चल रहा है। हो सकता है ईरान के अंदर किसी प्रेशर ग्रुप ने ये कहा हो, यार डूब मरो तुम लोग, इतना मरवाने के बाद में जाकर तुम अपने इतना नुकसान करवा लिए, अपने लीडर्स को खत्म करवा लिए, अब जाके यूरेनियम देने के लिए तैयार हो रहे हो, पहले ही दे लिया होते तो हमारे लीडर्स तो बचे होते। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे ना भाई, हो सकता है कि मुज्तबा खमनेई खुद कह रहे हो कि साहब हमारे खमनेई साहब जो है वो मर गए, तुम लोगों के चलते अगर पहले ही यूरेनियम दे दिया होता तो वो आज बचे होते, जब तब नहीं दिया तो अब नहीं देंगे। मतलब यहां पर कुछ तो सिर सर पटवल चल रहा होगा। तभी आज सुबह जाकर 3:45 ये जगह हैं और इनने कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट मेड 7 क्लेम्स इन 1 आवर। 1 घंटे में उन्होंने 7 बातें कही, 7 की 7 झूठी थी। मतलब अब इस झूठ को जगह देने के लिए ईरान वाले भी जिम्मेदार कहे जा सकते हैं। ये समझने की बात है कि भाई तुम लोग इतनी देर से चुप क्यों थे, बट चलो अभी तुम्हारी बात भी सुन लेते हैं। गालिबाफ आते हैं सुबह, क्यों? अब आप कहेंगे नहीं सर, इनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए, ये हो सकता है बेचारे तब से इंतजार कर रहे हो कि कब रुकेगा ये प्राणी। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सोशल मीडिया पर ईरान वालों ने भी उधम कम नहीं मचाया है, और ये एक जगह से नहीं, दुनिया भर में जहां जहां इनके एम्बेसी है सब जगह से उधम मचाते हैं। तो इनका तो सोशल मीडिया अमेरिका से भी फास्ट चल रहा है। ऐसे में इनको प्रोसेस करने में इतना टाइम लगा, ये समझने वाली बात होगी। खैर कोई नहीं साहब, गालिबाफ साहब का सुबह ट्वीट आता है, ये कहते हैं कि दे डिड नॉट विन द वॉर विद दीज लाइज। वो इतने झूठ के साथ युद्ध नहीं जीत सकते। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड, मतलब इन्होंने 7 बार गलतियां करी, नॉट गेट एनीवेयर इन नेगोशिएशन ईदर। With the continuation of blockade, the Strait of Hormuz will not remain open. अगर तुम्हारे ब्लॉकेड लगे रहेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोली जाएगी। भाई साहब गालिबाफ ने आकर के इनकी सारे पॉइंट्स को किनारे से खारिज कर दिया और कहा कि पासेज थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल बी कंडक्टेड based on the designated route and with Iranian authorization. Whether the strait is open or closed, the regulations governing it will be determined by the field, not by the social media.
कि जमीन पर आकर पता करो, सोशल मीडिया से पता नहीं चलेगा कि साहब ये खुला है कि नहीं खुला है। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का जो इनका विचार था, जो एक बार के लिए मुझे लगता है कि इनको कहा गया होगा ईरानियंस को कि तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो। हो सकता है कि आसिम मुनीर कल जाकर कहे हों कि तुम एक बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात कर दो, अमेरिका अपना भी ब्लॉकेड हटा देगा, तो एक साथ दुनिया को एक बड़ा संदेश जाएगा। ये मतलब अपन ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं। लेकिन ईरान बेचारा भोला बन के फिर फंस गया होगा कि चलो खोल देते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अकॉर्डिंग टू सीज फायर सारी बातें हो रही हैं, लेबनान पर हमले रोक दिए हैं, चलो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देते हैं 4 दिन के लिए, दुनिया को राहत मिलेगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अमेरिका फील्ड मार्शल जो इनके आसिम मुनीर है उनकी बात नहीं मानेंगे। तो आसिम मुनीर की बातें वहां पिट गई होंगी कि ट्रंप ने कहा मैं नहीं खोलूंगा ब्लॉकेड, मेरे को तो खुद को विजेता दिखाना है, संधि में यह दिखाना है कि वो हटे थे पीछे, मैं नहीं हटा था। तो ट्रंप ने जिस तरह से ब्लॉकेड लगाकर रखा, उसी पर तो इनका बयान आया कि अगर तुम लोगों को अपना ब्लॉकेड लगाकर रखना है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ब्लॉकेड काम कर जाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा साहब। तो दोनों तरफ से बातें अटक गई। तो ये बेचारे सुबह 3:45 बजे जो धप्पा हुआ इनके साथ, इसको लेकर के ये सरप्राइज हो गए। इनने कहा कि मीडिया वॉरफेयर, इंजीनियरिंग पब्लिक ओपिनियन आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वॉर, द ईरानियन नेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय दीज ट्रिक्स। हम प्रभावित नहीं होंगे। जानते ये भी हैं कि सोशल मीडिया का असर पड़ता है। इस समय युद्ध में जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल ईरान ने किया है, वो आने वाले समय में पढ़ाया जाएगा कि साहब इन्होंने इस नैरेटिव को तगड़ा खेला। कुछ लोग कह रहे थे ना कि क्या ईरान वाले इंटरनेट काट देंगे, मैं अक्सर यही कह रहा था, काट दिया तो ये दुनिया से कट जाएंगे। इनको जरूरी है कि इंटरनेट वहां पर लगा रहे, क्योंकि इन्हें बात इंटरनेट से ही पहुंचाने का मौका मिल रहा था। इस समय अगर कुछ डेमोक्रेटिक था तो इंटरनेट ही था, बाकी तो हर मीडिया पर कब्जा उन लोगों का है जिनकी सत्ता है। खैर, फिलहाल के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट की जो बात थी, उस बात में तथ्य यही निकल कर आया कि ईरान तैयार नहीं हुआ। सुबह समय निकल कर आता है, खबरें आती हैं, बात आता है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एक किनारे पर तो लैंड माइंस बिछाई हुई हैं, पानी में माइंस बिछाई हुई हैं, वहां से तो कोई नहीं निकल पाएगा। और जो रास्ते हमने ओपन करके दिए हैं, वहां से निकलोगे तो टोल देकर निकलोगे। ये साहब इनके अब्राहिम अजीजी हैं, स्पोक पर्सन है, इनका मिशन हेड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कमीशन ऑफ ईरान है। इन्होंने साफ साफ कहा कि अगर किसी को निकलना है तो पहले हमारे जो IRGC के नेवल वेसल्स हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, टोल देना पड़ेगा, तब जाकर के निकलोगे। यूएस अटेम्प्ट टू क्रिएट डिस्टर्बेंस, इरानियन शिप सिचुएशन कैन इजीली बी चेंज्ड। अगर किसी ने रोकने का प्रयास किया तो हम उसके ऊपर फट जाएंगे। कुल मिलाकर इन्होंने ये बात कही, साफ साफ ये बात हेडलाइन बन गई कि ईरान ने कहा कि इट विल कंटिन्यू रेस्ट्रिक्टिंग शिप ट्रैफिक थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड चार्ज टोल ड्यूरिंग द सीज फायर। और वो टोल वसूलेगा, बिना उसके नहीं छोड़ेगा। सब परमिट for passes through the Strait of Hormuz are not granted via social media। बोले खोलेंगे लेकिन पैसा लेकर खोलेंगे। ईरान फिर से टोल पर आकर टिक गया। तो गालिबाफ के बयान पर फिर सारी तरह की एम्बेसीज ओपन होती हैं, अपने अपने ट्वीट्स करने लगती हैं, कहने लगती हैं कि साहब अमेरिका तुम फिर से झूठ बोलते हुए पकड़े गए हो, हम तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे, तुम खुद को खुश रख सकते हो, तुम्हें दिखाया जा रहा है, तुम्हारे दिमाग में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चल रहा है, तुम्हें ये बेंजामिन नेतन्याहू दिखा रहे हैं। ये सब बातें हुई। कल से लेकर के आज सुबह तक इतना परिवर्तन हुआ। फिर क्या ट्रंप को यह बात पता चली? बिल्कुल पता चली साहब। ट्रंप आज सुबह 9:15 बजे, आप में से कुछ लोग कहते होंगे कि सर आप जो खबरें लाते हो कल ही ला सकते थे, ये वाली बात कल ले आते, लेकिन हमें पता है ना कि इन भाई साहब पर यकीन नहीं किया जा सकता। ये बाजार से खेलते हैं, क्योंकि वर्किंग डेज चल रहे हैं, ट्रेडिंग के आवर्स एक्टिवेटेड हैं, ये उससे खेलते हैं। व्यापारी आदमी है ना ये, इनको पता है कि इनके एक बयान से कितना मार्केट में ऊपर नीचे हो सकता है। फिर शनिवार रविवार छुट्टी पड़ जाती है, तो बाजार में पैसा बनाने वाले इनके ट्वीट से पैसा बना जाते हैं। ये बहुत तगड़ा मैनिपुलेशन कर रहे हैं। अगर भविष्य में कोई अमेरिका में सही सा राष्ट्रपति आ गया तो वो इनके ऊपर जांच बिठाएगा। इन्होंने मार्केट के साथ तगड़ा खेला किया है, अभी मैं दिखाऊंगा कैसे खेला किया है। खैर, अब साहब सुबह 9:15 बजे ये अपने हवाई जहाज एयरफोर्स 1 में बैठते हुए कहते हैं, और कहते हैं कि हमारा नेगोशिएशन जो है ना वो इस वीकेंड पर खत्म हो जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सब चीजें आगे अच्छे से बढ़ें, और द मेन थिंग इज दैट ईरान विल नॉट हैव ए न्यूक्लियर वेपन। मेन थिंग यही है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेगा और उसे नहीं रखने देंगे। ये बात फिर से ये अपनी ओरिजिनल पर आकर टिक जाते हैं। इनसे पूछा जाता है, सर ईरान का न्यूक्लियर डस्ट पर आप क्या कहेंगे? बोले हाँ, हम ले रहे हैं,
वी विल टेक इट आफ्टर द एग्रीमेंट इज साइन, हम उनसे ले लेंगे जब एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। बोले अभी तो आप कह रहे थे कि हो गया सब कुछ, लेकिन इनकी बातों में फिर से एक मतभिन्नता दिखाई दी कि इन्होंने कल जो बातें कही थी आज सुबह आते आते इन्होंने उसे एग्रीमेंट तक शिफ्ट कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि आसिम मुनीर ने हो सकता है कहा हो, उन लोगों ने कहा हो कि भाई इस्फहान में जहां बम गिरा है वहां न्यूक्लियर डस्ट पड़ी है, उसको दे दो, ले जाने दो इन लोगों को, 440 किलोग्राम की बात है वो रहने देना, लेकिन अमेरिका खुश हो जाएगा कि इस्फहान में जहां बम गिराया था वहां न्यूक्लियर डस्ट मिली, वो अमेरिका वाले वापस ले गए। बोले ऐसा मान जाओ, पर बदले में क्या था कि ब्लॉकेड ये भी हटाएंगे, पर ये पीछे हट गए, ये पीछे हट गए तो बात आगे सरक गई। मतलब ये है कि ईरान और अमेरिका के बीच में कुछ तो बातें चल रही हैं, लेकिन इन बातों में जो ट्रस्ट करने लायक व्यक्ति नहीं बन रहा वो अमेरिका है। अमेरिका इन बातों में अल्टीमेटली खुद को विजेता दिखाना चाहता है, हार कर भी जीते हुआ दिखाना चाहता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो युद्ध से पहले खुली हुई थी उसे युद्ध के बाद भी खुले रहने देना चाहता है, लेकिन इसमें अमेरिकी साख दांव पर लगी है कि वो खुल नहीं पा रही है। इसके लिए इनके सारे वॉर टैक्टिक्स फेल हो रहे हैं। अमेरिका खुद को जीता हुआ दिखाने के लिए यूरेनियम की मांग पर अड़ा हुआ है कि हमें तुम यूरेनियम दे दो, हम तुम्हारा रास्ता खोल देंगे। यह अब अमेरिका की तरफ से चाहत है, लेकिन कुल मिलाकर ईरान अपनी बात पर अटका हुआ है। इनसे पूछा गया कि साहब आगे क्या कर दो, बोले अगर वो नहीं माने तो मैं फिर से बम गिराऊंगा। मतलब बात वहीं की वहीं खड़ी हुई है। अब आप सोचिए कल क्या खेल हुआ, मैं आपको वो दिखाता हूं। आपको याद है मैंने कहा सुबह सुबह मतलब शाम को ट्रंप ने अनाउंसमेंट मारा 6:30 बजे कि साहब देखो रास्ता खुल गया है, तो देखो क्या हुआ। जैसे ये हुआ ना, ट्रंप का ट्वीट आया, बेचारे जहाज निकल पड़े, चलने लगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ तेजी से। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको देखोगे तो हंसी आएगी। जैसे ही सूचना आई सब निकल पड़े, बेचारा ये रोया नाम का जहाज फिर रोकर वापस आ गया। देखो सारे जहाज लौटने शुरू हो गए, ये सारे के सारे लौटने शुरू हो गए वापस। मतलब सोचो ट्रंप के अनाउंसमेंट के साथ ही जो जहाज खड़े थे ना वो चलने शुरू हो गए, चलो 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 खुल गया रास्ता, खुल गया। वहां जाके ईरान वालों का धप, अभी कोई रास्ता नहीं खुला है, चलो वापस। तो ये बेचारे सब की सब वापस आ गए। सोचो इसमें कितने देशों का तेल जा रहा होगा। ट्रंप के एक नौसिखिए बयान ने कितना ज्यादा लोगों के साथ भावनात्मक रूप से खिलवाड़ किया, कितने देशों की अर्थव्यवस्था के साथ खेला। ये आर्थिक रूप से अपराधी हैं। मतलब देखने वाली बात ये है, रास्ता नहीं खुला साहब, कोई बात नहीं। इन्होंने अपनी तरफ से बयानबाजी दी और उन्होंने कहा कि अगर नहीं हुआ तो मैं फिर से बम गिराऊंगा साहब, कोई बात नहीं साहब। इन्होंने अपनी तरफ से बयान कर दिया। इसमें असल मायने में खेल ये निकल रहा था कि कल जब ट्रंप ने ये घोषणा करी थी ना, उसके तुरंत बाद बाजार में S&P के अंदर कहा गया कि साहब रिकॉर्ड हाई टच हुआ। मतलब ब्रेकिंग निकल कर आई कल की खबर, आप देख रहे हैं S&P 500 क्लोजेस एट इट्स हाईएस्ट लेवल ऑन रिकॉर्ड एंड ऑफिशियली पोस्ट इट्स फास्टेस्ट रिकवरी सिंस 1982। 1982 के बाद अमेरिका का शेयर बाजार जो S&P स्टैंडर्ड पुअर्स जो है 500, वो 1982 के बाद सबसे तेज रिकवरी दिखाया। सोचिए एक राष्ट्रपति के बयान से अमेरिका का बाजार भी बेचारा खपेते में फंस गया, जो अगले दिन, क्योंकि शनिवार था, बाजार बंद होना था, मतलब 7.3 ट्रिलियन, मतलब सिंस इट्स लो ऑन 30 मार्च के बाद से अब तक 7.3 ट्रिलियन रुपीस डॉलर एक साथ ऐड हो गया। हर कंपनी के स्टॉक आप देख रहे हैं, एनवीडिया 9% चढ़ गया, एप्पल 3% चढ़ गया, गूगल 6%, माइक्रोसॉफ्ट 13%, सब शेयर एक साथ उठकर भागने लगे। क्यों? क्योंकि ट्रंप का बयान था। ट्रंप ने ये फ्राइडे के दिन सोच समझकर खेला था और वो बाजार के साथ खेले। बाजार के साथ खेलने का असर देखो कि जो प्राइस है ऑयल की, वो कहां तो $95 प्रति बैरल तक थी, वो $79 प्रति बैरल पर आकर गिरी ट्रंप के बयान से कि चलो अब तो कोई दिक्कत नहीं बचेगी। बाजार के अंदर बिटकॉइन का भाव देखिए, बिटकॉइन का भाव $77,000 तक पहुंच गया, जो गिरा पड़ा था $74,000 के आसपास, $77,000 पर पहुंच गया। बाजार ने एकदम रिकवरी दिखाई कि चलो। लेकिन ये बात हमेशा की तरह ट्रंप पर वैसे ही लागू हुई जैसे पिछली बार इन्होंने 23 मार्च को भी ऐसे ही एक फेक न्यूज फैला करके बाजार के साथ खेला किया था। बहुत से लोगों का इनके ऊपर आरोप भी है कि ये अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए केवल ट्वीट के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से बाजार में मैनिपुलेशन करा के पैसा बनाकर ले जाते हैं। मतलब इन्होंने वो सारे के सारे काम कर दिए जिनके ऊपर मतलब इनके ऊपर आरोप लगता है। आप देखिए ना, बाजार ने कितना तेजी से वृद्धि करी। 23 मार्च को भी तो ऐसा ही हुआ था। इन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें इन्होंने कहा था, आई हैव इंस्ट्रक्टेड द डिपार्टमेंट ऑफ वॉर पोस्टपोन एनी और ऑल मिलिट्री स्ट्राइक अगेंस्ट ईरानियन पावर प्लांट एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर
बिफोर 5 डे, 5 दिन के लिए ये बात बोली, बाजार उठ पड़ा। ये सब की सब जो चीजें ये पहले से करते आ रहे थे, वेल टेस्टेड एंड ट्रायल था, इस बार भी इन्होंने यही किया। मतलब समझिए कि बाजार में जिस तरह से इन्होंने हाल मचा रखे हैं, तेल की कीमतों को बढ़ाने से लेकर मतलब मार्केट को उठाने को लेकर के, ट्रंप बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल तरीके से बाजार से खेल रहे हैं या अपनों के साथ फायदा बना रहे हैं। अब ये तो देखने वाली बात होगी। खैर, फिलहाल के लिए बाजार को समझना तो अपने आप में एक चुनौती है ही, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी दुनिया में इस समय एक बड़ी पहेली ट्रंप की वजह से बनी हुई है। बात बनते बनते बिगड़ जा रही है या बात बनी नहीं रही, केवल ख्यालों में है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस बीच में यूरोप के देश, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इनके साथ लगभग 45 से अधिक देशों ने कल बैठक करी। वर्चुअल बैठक हुई और तय हुआ कि भाई कमर्शियल व्हीकल्स को निकलने के लिए, वहां पर बिछी हुई माइंस को हटाने के लिए फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूके, ये सब मिलकर के प्रयास करेंगे। इन सब ने बैठकें करी हैं कल और तय किया है कि भाई जैसे ही ये सीज फायर ऑपरेट होना शुरू होता है, हम यहां पर सेफ पासेस बनाएंगे, जहाजों को निकालेंगे विदाउट बीइंग ऑफेंसिव, किसी पर गोला नहीं फेंकेंगे, लेकिन रास्ता खोलेंगे और खुलवाने में मदद करेंगे, जहाजों की सुरक्षित यहां से निकासी तय करेंगे। इसके लिए यूरोपियन देश इकट्ठे हुए, भारत को भी यहां पर इन्वाइट किया गया। भारत की तरफ से यहां पर विक्रम मिस्त्री जी आपको बैठे हुए दिखाई दे जाएंगे। भारत से पूछा गया कि आपका क्या स्टैंड है, हमेशा की तरह भारत ने फिर से चुप रहना और कहा कि समय आने पर बताएंगे, वो जवाब दिया। यहां पर साहब इनका भी प्रेजेंस जरूर रहा। कुल मिलाकर यूरोप इस स्थिति में से कैसे जहाजों को निकालकर लाया जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कैसे सेफ पासेज बनाया जाए, और सबसे बड़ी दुविधा ये कि अगर ईरान को टोल लेने की परमिशन दे दी गई तो फिर दुनिया में जितने भी स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स हैं उन सब पर ऐसे ही नेगोशिएशन होने लगेंगे, जो कि ठीक नहीं है। कल की जो हमारी मास्टर क्लास हो रही है यूट्यूब पर, उस पर वेबिनार में, जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, आप जिसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हम यही स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं कि कहां कहां पर मेजर चोक पॉइंट्स हैं। ठीक है साहब। एनीवे, तो ये कहानी है साहब अपडेट के रूप में। बाकी आप लोग इसे कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो शतरंज का खेल बन चुकी है। बाकी हाँ, एआई के कोर्स पर 33 प्लस 17% का डिस्काउंट अभी वैलिड है। आप इसे जाकर पूरी 1 साल की वैधता के साथ जरूर लेना चाहें तो ले लीजिएगा, और ये लिंक कमेंट बॉक्स में है। इस कोर्स की खासियत ये है कि जितने भी एआई टूल्स के आने वाले समय में अपडेट्स आएंगे, उन अपडेटेड जो जानकारियां हैं उनकी भी हम एक कम्युनिटी इसके अंदर बनाते जा रहे हैं। कोर्स अपडेट होता चला जाएगा। मतलब ये नहीं कि जो कोर्सेज आपको अभी दिख रहे हैं उतना ही है। इस कोर्स में आने वाले समय में हम अप टू डेट जानकारियां जो भी एआई टूल से रिलेटेड होंगी वो सारी आती जाएंगी। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।